हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुणों को लिखें। आज हम देखेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं। देखेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न गुण लक्षण पाए जाते हैं, गुण या लक्षण पाए जाते हैं। आत्ममूल्यांकन, सेल्फ इवोल्यूशन। आत्ममूल्यांकन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि उन्हें स्वयं में मौजूद गुण और दोषों की भली भांति पहचान होती है। जो मानसिक रूप से जो भी स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो आत्ममूल्यांकन की भावना पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इससे क्या होता है, उसमें जो भी गुण, जो भी अवगुण गुण प्रेजेंट होता है उसके अंदर, वो व्यक्ति को पता रहता है कि मेरे अंदर क्या अच्छा बिहेवियर है, क्या खराब बिहेवियर है। व्यक्ति को सभी चीज़ें पता होता है, इसलिए जो है अपने गुण एवं दोषों की भली भांति पहचान भी होती है और वो अपने सीमा क्षेत्र के अंदर ही कार्य करते हैं। व्यक्ति जो है अपने सीमा क्षेत्र के अंदर ही कार्य करते, उससे बाहर कार्य नहीं करते क्योंकि उसे अपने अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसे सब पता रहता है। फर्स्ट था हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन, तो हमने देख लिया सेल्फ इवैल्यूएशन। आगे हम देखेंगे एडजस्टेबिलिटी, समायोजनशीलता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में जो समायोजनशीलता पाई जाती है। व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि का चतुराई से प्रदर्शन कर प्रभावपूर्ण समायोजन कर लेता है, जिससे उसका जीवन जो सुखमय और आनंदमय बना रहता है। समायोजनशीलता क्या, व्यक्ति के जीवन में यदि कई बार अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ विपरीत परिस्थिति, मतलब कि अच्छी परिस्थिति के साथ साथ अच्छा कंडीशन के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जो है खराब कंडीशन भी आता है। और जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह अच्छे कंडीशन के साथ खराब कंडीशन को भी एक्सेप्ट करता है और उसे जो है धैर्य रखता है, उसमें धैर्य रखता है, अपने धैर्य को नहीं खोता है, पेशेंस रखता है और अपने बुद्धि का जो है प्रयोग करता है और एडजस्टमेंट करता है, जिससे उसका जीवन जो है काफ़ी सुखमय और आनंदमय बना रहता है। जो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उस व्यक्ति में एडजस्टमेंट की भावना पाई जाती है, एडजस्टमेंट पाया जाता है, जिससे जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, पेशेंस रखकर जो है समायोजन कर लेता है, जिससे जो उसका जीवन सुखमय और आनंदमय बना रहता है। आगे हम देखेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति संवेगात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले संवेगात्मक प्रदर्शन परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार ही होते हैं। वे अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना धैर्य और अपने संवेगों पर उचित नियंत्रण रखते हुए करते हैं। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी पाई जाती है, संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है हर एक कंडीशन को देखकर जो है अपने संवेगात्मक प्रदर्शन करते हैं। उसे पता होता है कि अच्छी परिस्थितियों में कैसा संवेगात्मक मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, कैसा इमोशंस दिखाना चाहिए और ख़राब परिस्थितियों में जो कैसा इमोशंस रखना चाहिए सबके सामने। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होती है उसे ये सब पता नहीं होता कि अच्छे कंडीशन में कैसा इमोशंस रखना चाहिए, बुरे कंडीशन में कैसा इमोशंस रखना चाहिए। आगे हमारा गोल डिटर्मिनेशन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करके चलते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही व्यवस्थित होता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल निर्धारित होता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। और जो वो गोल को निर्धारित करते, जो लक्ष्य को निर्धारित करते, वो उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं और सफल होते हैं, जिससे उनका जीवन व्यवस्थित होता है। उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। लक्षण नहीं हो गए हैं, लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। जो भी व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है वो जब भी काम करता है तो अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग करता है, अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार करता है। आगे हम देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो उसमें जो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। वो अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य न खोकर उनका सामना पूरी चतुराई से करते हैं। मैंने बताया अभी प्रतिकूल परिस्थिति मतलब विपरीत परिस्थिति, खराब कंडीशन,
तो जो वह अनुकूल परिस्थिति में जो है रहते ही हैं अच्छे से, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब विपरीत परिस्थिति भी आता है तो वो उसमें जो धैर्य नहीं खोते हैं, पेशेंस रखते हैं और पेशेंस रख कर जो है उसका सामना करते हैं, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति होते हैं। अगला हमारा रेगुलर लाइफ। रेगुलर लाइफ क्या होता है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या सुव्यवस्थित और सुनियोजित होती है। वह अपने जीवन के हर काम को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से तथा बिना किसी उलझन के पूरा कर लेते हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसका जो लाइफ है रेगुलर होता है, कंटिन्यू होता है। उसका हर एक काम देखेंगे आप रूटीन के अनुसार होता है। उसे पता होता है कि कौन सा काम किस टाइम में करना चाहिए और जिससे जो है समय, एनर्जी इत्यादि की बचत हो सके और काम करने में भी आसानी हो। वो हर एक काम को जो है बिना किसी उलझन के करते हैं, बिना किसी झंझट के पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो एक रूटीन बना हुआ होता है कि वो कब, कैसे और किस तरीके से काम को पूरा करना है। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या, उसका खान पान, पहनावा सब कुछ नियमित और परिस्थितियों के अनुसार होता है। मैंने अभी बताया उसका हर एक काम जो है दिनचर्या के अकॉर्डिंग होता है, उसके रूटीन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे उसका खान पान, पहनावा, जितने भी रेगुलर लाइफ में जो भी काम होते हैं रोज़ का कंटिन्यू का, तो उसके परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। ये होता है रेगुलर लाइफ। आगे हम देखेंगे सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्य तरीकों एवं विधियों द्वारा ही यौन संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी पाई जाती है। वो जो है एक समाज में एक रीति रिवाज परंपरा के द्वारा ही व्यक्ति जो है यौन संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं। यौन संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं जैसे कि हमारे जो सोसाइटी का जो भी समाज का रीति रिवाज होता है, शादी करना, विवाह करना, यौन संतुष्टि के लिए शादी विवाह करना, तो इन सब तरीकों के द्वारा व्यक्ति जो यौन संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं। इससे जो इसका जीवन अत्यधिक सभ्य, सुसंस्कृत और सदाचारी होता है। मतलब कि कोई गलत कदम नहीं उठाता है, गलत काम नहीं करता है और इसका जीवन काफ़ी सदाचारी होता है, सुसंस्कृत होता है। संतुलित इच्छाएं। संतुलित इच्छाएं में हमारा आता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की धन, शोहरत, सम्मान संबंधी अभिलाषाएं निश्चित सीमाओं से ही केंद्रित होती है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की धन, दौलत, शोहरत, जो भी सम्मान होती है, अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं, उसका जो है इच्छाएं एक निश्चित सीमाओं में केंद्रित होता है। मतलब जितना व्यक्ति के पास रहता है धन, दौलत, शोहरत, वो उसकी निश्चित सीमाओं में केंद्रित होता है। वो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है। उसे अपने स्तर के अनुसार ये सम्मान एवं प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। ऐसे व्यक्ति को जो है जितना धन दौलत उसके पास रहता है वो उसी में खुश रहना चाहता है और रहता भी है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसे अपने स्तर से ज़्यादा, अपने लेवल से ज़्यादा प्रतिष्ठा की भी इच्छा नहीं होती है। आगे हमारा सेटिस्फैक्ट्री टेंडेंसी। सेटिस्फैक्ट्री टेंडेंसी में संतोषी प्रवृत्ति। संतोषी प्रवृत्ति में क्या होता है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में संतोषी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखेंगे जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो है संतोषी प्रवृत्ति पाई जाती है। संतोषी प्रवृत्ति का मतलब व्यक्ति के पास जितना है, अपने घर परिवार, फैमिली, अपने बच्चे, व्यवसाय, इसी से व्यक्ति खुश रहते हैं। इसी से वो, ऐसा कहा जाता है कि अपने ही चीज़ों में उसे संतुष्टि है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके पास जो भी है, व्यवसाय, घर है, परिवार है, फैमिली है, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, इतना ही से जो व्यक्ति संतुष्ट होता है। ये होता है संतोषी प्रवृत्ति। तो हमने देखा स्वस्थ व्यक्ति के, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। अब हम देखेंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हुए हैं हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में निम्न लक्षण उपस्थित होते हैं। आत्ममूल्यांकन का अभाव। हमने भी देखा स्वस्थ व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा होगा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होंगे उसमें जो है आत्ममूल्यांकन का अभाव होगा, सेल्फ इवैल्यूएशन का अभाव होगा, मतलब कमी होगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन की क्षमता अनुपस्थित होती है। उसे या तो स्वयं में दोष ही दोष दिखाई देते हैं या गुण ही गुण। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उससे यदि आप बात करेंगे, उससे आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति या तो स्वयं में उसे दोष ही दोष दिखाई देता है, मतलब अपने आप को वो गलत ही समझता है, या फिर अपने अंदर वो गुण ही गुण दिखाई देता है। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसने कोई गलत काम किया है, गुण ही गुण दिखाई देता है, जिसमें जो आत्ममूल्यांकन का अभाव में। आगे हमारा ऐसे व्यक्ति अपने वातावरण एवं जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन नहीं कर पाते हैं।
जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वह उसके जीवन में जो है जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, ख़राब कंडीशन आती है, उसके साथ वो प्रभावपूर्ण समायोजन नहीं कर पाता है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसमें जो है एडजस्टमेंट की कमी होती है। आगे का हमारा है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी होती है। उनमें अपने स्तर से बहुत ज़्यादा मात्रा में सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होती है। अब देखेंगे मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो है वो जितना उसके पास है धन दौलत शोहरत, उसमें ही वो खुश रहने की कोशिश करता है और उतना ही उसे सम्मान पाने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा उसकी जो इच्छाएं नहीं होती। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके पास बहुत चीज़ की कमी होने के बावजूद भी उसमें जो है प्रतिष्ठा पाने की बहुत इच्छा होती है। इनकी दिनचर्या अनियमित और अव्यवस्थित होती है। इनका जो रेगुलर लाइफ नहीं होता, इसकी दिनचर्या अनियमित और अव्यवस्थित होती है। और नियमित होती है मतलब व्यक्ति में जो है एक रूटीन के अनुसार वो काम नहीं करता है, उसकी मर्जी होती है, वो जब मर्जी चाहे जो काम करे, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि सुबह है शाम है, जो भी हो कोई मतलब नहीं होता है उसे। उसकी जो लाइफ है वो अव्यवस्थित होती है, बिल्कुल भी अव्यवस्थित होती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं। जो भी अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से, वो जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संवेगात्मक रूप से अस्थिर का मतलब है उसे किस कंडीशन में कैसा बिहेवियर करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी के घर कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके सामने व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, क्या इमोशंस रखना चाहिए, उसे नहीं पता होता है, तो इसलिए कहा जाता है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उनमें परिस्थितियों के अनुसार संवेग प्रदर्शन की क्षमता का अभाव होता है। उसमें जो है संवेग प्रदर्शन की क्षमता का अभाव होता है, मतलब वो समझ नहीं पाता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, दुख के कंडीशन में हमें क्या बोलना चाहिए, इस चीज़ का उसके अंदर जो है अभाव होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूपेण लक्ष्यहीन होता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके लाइफ में जो कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, वो लक्ष्यहीन होता है, वो अपनी मर्जी का होता है, जब मर्जी वो जो करना चाहे वो करता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। आगे हमारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व असंतुलित होता है, मतलब उसमें संतुलित इच्छाएं असंतुलित होता है, संतुलित इच्छाएं नहीं पाई जाती है, उसमें असंतुलित होता है उसका व्यक्तित्व। वह अपने पास जो भी उसके पास जो भी दौलत होती है, जो भी शोहरत होती है, वह संतुष्ट नहीं होता है। उनमें यौन संबंधी अपरिपक्वता पाई जाती है, उसे यौन इच्छा की पूर्ति के दौरान सामाजिक एवं पारिवारिक बंधनों से कोई सरोकार नहीं होता है। उसमें जो है यौन संबंधी अपरिपक्वता पाई जाती है, मतलब उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, उसे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें यौन आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं होता है रीति रिवाज कल्चर, बस वो गलत कदम उठा लेता है, गलत काम कर बैठता है दूसरे के साथ। उसमें यौन इच्छा की पूर्ति के दौरान सामाजिक एवं पारिवारिक बंधनों से कोई सरोकार नहीं होता, उसे कोई मतलब नहीं होता कि हमारा रीति क्या है, हमारा रिवाज क्या है, हमारा परंपरा क्या है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विभिन्न ज्ञानात्मक कार्य जैसे कि चेतना, सोच, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, तार्किक शक्ति, याददाश्त आदि बाधित होते हैं। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो है चेतना, सोच, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, तार्किक शक्ति, याददाश्त आदि बाधित होते हैं। उसे जो है चीज़ें याद नहीं रहती है, वो बात को जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बुद्धि की भी कमी होती है अस्वस्थ व्यक्ति में, वह अच्छी बातें वो नहीं सोच सकता, उसका ज़्यादातर आप देखेंगे ज़्यादातर वो नेगेटिविटी में ही सोचता है, ज़्यादातर वो नेगेटिव ही सोचता है। उसके बाद हमारा क्या परसेप्शन, चेतना, सोच इत्यादि की जो है अस्वस्थ व्यक्ति में कमी होती है। तो हमने देखा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ से नोट्स बनाइए, पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है मेरे सभी वीडियो को देखिए, 2 मिनट 3 मिनट मत देखिए, पूरा का पूरा देखिए, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और जो है एक दूसरे को शेयर भी कीजिए जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं।
उन सबको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, नोट्स दूंगी। इसलिए जो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।